अपने चैनल पर सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं और सबसे ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जो है जितने भी स्टूडेंट मतलब जो है हमारे कॉन्टेक्ट में जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ भी रहे हैं वो जरूर से जरूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम जितने भी जो है आपको जो है लेक्चर जो है प्रोवाइड कराएं वो आप तक पहुंच जाए और आसानी से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट किए रहें। क्यों? क्योंकि रीजन है, इसका रीजन ये है कि अभी क्लासेस चल नहीं रही है और जो भी क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं वो आसानी से हम एक एक चैप्टर को शुरुआत से लेके लास्ट तक पढ़ाएंगे ही, बस आप लोग जो है सहयोग दे बस। ठीक है, तो क्या करना है, अभी क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया भी था कि भाई कोई अगर चार्ज Q है, ठीक है, कोई चार्ज Q है तो वहां पे अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, मतलब जो है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तो यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q0 है, तो इस पर जो भी इसके कारण जो फील्ड ये जनरेट कर रहा है इस पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स को मैंने बताया ही था आपको जो है कि Q0/r², अगर r डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं F/Q0 करके, और यहाँ पे वैल्यू रखा था कि Q0/r², यहाँ से Q0 कैंसिल हो गया और E बन गया आपका KQ/r², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक फार्मूला था। क्लियर, ये फार्मूला है और हम लोगों ने इसके बारे में पूरा कंप्लीट जो है डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया हुआ है। और ये फार्मूला जो है, इसी फार्मूले पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी जान लीजिए, मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन जिधर फोर्स लगता है उधर ही होता है। क्लियर है, तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आप ध्यान दें, जैसे फोर्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे एज इट इज यहाँ पे भी सॉल्व करना है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लूं, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया भी है और एक क्वेश्चन जैसे पूरा रेगुलर शेप वाले सारे क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल है, ठीक, समबाहु त्रिभुज जिसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, और साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया A और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो इसका सॉल्यूशन जो है, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन आपका जो है क्या होने वाला है, जैसे फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एज इट इज यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा। आसान है लेकिन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए ही करा दे रहा है। यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, साइड ए है, साइड ए है, ध्यान देंगे। A प्लस मैंने कहा है जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसको हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। A पॉजिटिव होता है, A पॉजिटिव तो रिपल होके इधर आ जाएगा और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको मैं E1 बोल दूं, और इसका फार्मूला भी मैंने डिस्कस किया KQ/r² होता है, तो KQ और चार्ज जो है डिस्टेंस जो है आपका A² हो गया। यहाँ पर भी देखिए A प्लस इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और E2 इक्वल टू आपका हो जाएगा KQ/a²। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल आ गया और दोनों की वैल्यू जो है KQ/a²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें नेट नहीं मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। भाई रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो ए एंगल कितना है, 60 डिग्री है और एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हम लोग फार्मूला दो वेक्टरों का रिजल्टेंट का जानते हैं, a² होता है प्लस b² होता है प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही दो वेक्टर हमारे पास, एक E1 है, E2 है, लेकिन सबसे मजेदार बात है E1 और E2 इक्वल है। तो हम डायरेक्टली अगर E नेट की मैं बात करूं तो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। E2 को ही E1 में ले लें, E1² हो जाएगा प्लस E1² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E2 E1 के इक्वल है, तो और यहाँ पे हो जाएगा 2E1² cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री भाई तो सॉल्यूशन हमें पता है E1² प्लस E2² प्लस 2E1² cos 60 की वैल्यू 1/2। देखिए सर, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फोर्स में भी, और सॉरी यहाँ E1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने E2 के स्थान पे E1 ले ही लिया है, और ये हो जाएगा आपका √3E1², और देखिए √3E1 और E1 की वैल्यू सर जो है
सॉल्व किया ही गया है, क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाता है आंसर। तरीका एकदम आसान है, बस आप जो है कॉन्सेप्ट को यूज करें और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, और भी ढेर सारे क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप पूरा जो है लिख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो अपने आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए और भी टाइप है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है जो कि है आपका इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछेगा वह पॉइंट जो है फाइंड आउट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, मतलब वह पॉइंट ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है भाई, अगर मैं एक +4 इलेक्ट्रॉन ले लूं और यहाँ पे एक जो है प्लस इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच के डिस्टेंस एल है, फाइंड आउट द पॉइंट where electric field is zero। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और मतलब यही क्वेश्चन है कि कहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस सलूशन की मैं बात करूं, देखिए हमारा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते थे एज इट इज। भाई क्या होगा, जहां E1 और E2 इक्वल होगा वहां जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। देखिए मैंने वहां पे भी बताया था, मैं बाहर चेक करता हूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होगी। देखिए ए प्लस, और जहां पर निकालना है प्लस मान लेते हैं, तो ए प्लस और ए प्लस इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ए प्लस है इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम वे में हो गई। यहाँ पर इसके आउटसाइड पे देखते हैं तो ए प्लस इधर हो गया, ए प्लस इधर हो गया। तो बीच में चेक करते हैं भाई, बीच में चेक करते हैं कहीं पर कहां पे आ रहा है। अब देखिए ए प्लस है, यहाँ पे प्लस मानता हूं, इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा उसकी इलेक्ट्रिक जो है इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर होगी। इसको मैं E1 बना ले रहा हूँ। ए प्लस इसकी डायरेक्शन इधर, तो यहाँ आ गया भाई E2 हो गया। अब देखिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो E1 इक्वल टू E2 होना मस्ट है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तभी जो है कट के जीरो बना देगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ए डिस्टेंस आप ले लीजिए, x ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो ये डिस्टेंस आपकी है इसको L माइनस एक्स ले लीजिए। ठीक है, E1 सॉल्व करेंगे तो k क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, k 4e अपान x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो गया k इंटू e अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। k एंड e कैंसिल, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए सर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं सिंपल वे में, 4 बाई एक्स स्क्वायर है तो 2 बाई एक्स हो गया, और ये हो गया 1 अपान L माइनस एक्स। देखिए यहाँ से इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2L माइनस 2x इक्वल टू x, 3x इक्वल टू 2L, x इक्वल टू आपका 2L बाई 3 आ गया। दिस इज योर आंसर, मतलब 2L बाई 3, यहाँ से 2L बाई 3 डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर, जैसे एकदम फोर्स के क्वेश्चन होते हैं एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे। ठीक, एक इस बात का ध्यान रखेंगे तो फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप बनाए होंगे उसी टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन बन जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, और भी देखिए एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो है, और भी क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है सर सब आपका, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कहानी ऐसी कुछ है, एक आपका हेक्सागन है, ठीक ऐसे, क्लियर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इसका सेंटर कहां पे होगा, एक कुछ ऐसा, ठीक, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, कब, जब यहां इसके सारे इसके कॉर्नर पर जो है चार्ज Q Q Q Q Q एंड Q, ठीक, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कितना होगा। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कभी कभी 1 मार्क में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए मजेदार बात है, देखिए ए प्लस इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर हो जाएगी,
ए प्लस इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ए प्लस इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ए प्लस इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ए प्लस है, ए प्लस है, ए प्लस इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी और ए प्लस है इसकी डायरेक्शन इधर। ध्यान से देखें, सिंस सारी डिस्टेंस से क्या होती है, इक्वल होती है, चार्ज भी इक्वल है, तो सबके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सब बन रही है, सबकी जो है वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इसके रीजन से क्या होगा, ए इसको कट कर देगा, ए इसको कट कर देगा, इसको कट कर देगा, इसको और ए इसको, ए इसको, तो ई नेट यहाँ पे क्या आ गया भाई, जीरो आ गया। ई नेट क्या आ गया, जीरो। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। क्लियर है? आपको मैंने स्क्वायर पे रखा जा सकता है, ट्राइंगल पे रखा जा सकता है, हेक्सागन पे रखा जा सकता है, बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर? ठीक, सिर्फ ध्यान देना है आपको, डायरेक्शन का ध्यान देना है और जो है उसके बाद नेट निकालना अगर आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मजेदार मैं ले सकता हूँ, ठीक है? जैसे क्या एक क्वेश्चन है, सपोज करिए आप, ये आपका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक? क्लियर? यहां पर मैं ले रहा हूं आपका जो है प्लस क्यू और ये डिस्टेंस मैं ले रहा हूं √2, ठीक, -√2, डिस्टेंस है निगेटिव एक्स एक्सिस भी यहाँ पे, ठीक। क्लियर? और यहाँ पे चार्ज जो है +2 माइक्रो कूलम का है और यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ √2, और यहाँ पे -2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। क्लियर? और यहाँ पर एक पॉइंट डी है और इसकी जो डिस्टेंस है वो 0, √2 है। क्लियर? और आपसे यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? सारी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक आपका क्वेश्चन है, सारी डिस्टेंस मीटर में है, तो आपको डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। यहाँ की डिस्टेंस 0, √2 है। अब आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे स्टेप से जाके, क्या क्या मेथड है, ठीक। करना क्या है, आसान है। अगर इसी में देखा जाए, इसी फिगर में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए, आप लोग क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी पर निकालना है। क्लियर? चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, अब सोचिए, मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ठीक। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इधर हो जाएगी। इसको मैं E1 बता दूंगा, ठीक है। ए माइनस है, ए प्लस है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैंने E2 ले लिया है, दिस इज योर E2। क्लियर? अब देखिए, अब ए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस देखिए भाई, ए √2 है और ए √2 है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, बाहर होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत मजेदार बात है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दिस इज 2। क्लियर? अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितनी वैल्यू है सर, कितनी वैल्यू है वो निकाल लीजिए। E1 E2 फार्मूला KQ/R²। KQ/R² का मतलब क्या है, KQ/R² का मतलब ये है सर, KQ K × 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक, अपान R², डिस्टेंस 2 है, 2²। क्लियर? समझ में आ रहा है? 2² हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा भाई, K की वैल्यू रख दूं, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, सॉल्व करूंगा तो 4.5 देखिए 9/2, 4.5 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वी कैन राइट हियर न्यूटन पर कूलम। बट ये रिजल्टेंट नहीं है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अभी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की डायरेक्शन, E1 E2। ई नेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या सर, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया, ठीक। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ डिस्टेंस को, ठीक है, क्वेश्चन में हो गया।
अब देखिए, अब क्या मजेदार बात है, मजेदार बात है ये कि अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, दो भुजाएं बराबर है, टू साइड्स आर इक्वल, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। जब ये थीटा तो ये भी थीटा, जब ये थीटा होगा देन इट विल बी थीटा। क्लियर? रिजल्टेंट निकालेंगे किस तरीके से भाई, रिजल्टेंट निकालना है, सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा e2 sin थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा e2 cos थीटा। सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा भाई, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e1 sin थीटा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा e1 cos थीटा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखने में क्या समझ में आ रहा है, e1 e2 इक्वल, देन क्या होगा एक कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कट कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, इट मींस ई वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, क्यों, देखिए वैल्यू इक्वल है तो बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर। अब क्या होने वाला सर, अब देखिए ई नेट की जो मैं बात करूं, ई नेट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा। क्लियर? e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, मजेदार बात है e2 और e1 इक्वल है तो हो जाएगा 2e1 cos थीटा। अब सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व आगे करते हैं, 2e1 की वैल्यू है 4.5 10 की पावर 3। क्लियर? cos थीटा की वैल्यू, यहाँ इस ट्रायंगल को देखिए, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की √2। क्लियर? √2 है तो √2 हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, आधार बटे कर √2/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया 4.5 √2 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? किधर की डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, किधर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। ध्यान से देख लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हुआ है, बिल्कुल आसान है, e1 e2 निकालिए, उसके बाद ब्रेक कर दी। इस तरीके से हम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं, फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, डायरेक्शन का बड़ा मजेदार ध्यान देना होता है भाई, डायरेक्शन का बहुत मजेदार रोल है। और उसके लिए आपको वेक्टर के कुछ एडिशंस पता होने चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है जरूर से जरूर पूछें। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, और भी अब क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक मिटा दूं, आप लोग इसको जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल से, जैसे हम लोग जो है पढ़े थे कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। देखिए वेक्टर ई, वेक्टर फॉर्म फार्मूला ही लर्न करिए, फार्मूला जो है डायरेक्ट पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। जैसे वहां पे था के क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा उसका जो है रिजल्टेंट का होल क्यूब, और यहाँ पे दिस इज योर वेक्टर फॉर्म है। और मैंने बताया था फोर्स में भी जो क्यू होता है वी यूज विथ साइन, वी यूज विथ साइन, चिन्ह के साथ ही क्यू का जो है मान रखेंगे। क्लियर? ये ध्यान देना, चिन्ह के साथ ही क्यू का मान रखेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इस पे भाई, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या है, बुक में क्वेश्चन है क्या, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, पेपर में आया हुआ है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, जिसकी पोजीशन गिवन है, क्वेश्चन है 0,1 मीटर, 2 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम situated at point B।
इसकी पोजीशन क्या है भाई, √2 मीटर 0,1 मीटर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन इसका ध्यान देंगे। सबसे मजेदार बात, जो Q की वैल्यू गिवन है वो कितना है, -20 माइक्रोकूलम, हमें तो पता हो गई। पोजीशन वेक्टर R हमें निकालना, मैंने बताया है कि जहां पर हमें फोर्स निकालना होता था उस वाले क्वेश्चन, उसको हम पहला वेक्टर मान लेते थे, ठीक, उसके बाद माइनस करते थे दूसरी पोजीशन में। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए वेक्टर पहला हमारा ये हो जाएगा, क्यों, ए पर ही पूछ रहा है, ए पर पूछ रहा है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 0i कैप प्लस 1 मीटर है तो j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये है दूसरा वाला, -√2i कैप प्लस 0j कैप, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस k कैप। देन वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0i में माइनस हो जाएगा तो -√2i कैप, बिल्कुल सही। j प्लस है, यहाँ पे कुछ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस j कैप, यहाँ देखिए 2 में -1 हो जाएगा प्लस k कैप। दिस इज योर वेक्टर r। रिजल्टेंट ले लीजिए भाई, रिजल्टेंट ले लीजिए, रिजल्टेंट लेंगे तो -√2 का होल स्क्वायर, 2 + 1 + 1 कितना आ गया, 2 + 1 + 1 आपका आ गया √4, बाहर होके 2 आ गया। क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, बिल्कुल ये फार्मूला है, मैंने बता दिया है, अब इसको मिटा देते हैं, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। फार्मूला क्या था हमारा वेक्टर ई का, वेक्टर ई का फार्मूला है सर, क्या है, KQ / mod r का होल क्यूब, दिस इज वेक्टर r। वैल्यू रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं, k की वैल्यू 9 × 10⁹, q की वैल्यू है, देखिए साइन के साथ यूज करना है, -20 × 10⁻⁻6, और देखिए r³ mod r की वैल्यू 2 है, 9/8, 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे आपका ये वेक्टर हो गया -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल -180 हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर, क्लियर। अब इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है भाई, आपका 4 × 2 = 8, 4 4 × 16, 4 × 4 = 16, 2 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 आ गया। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, -22.5 10⁻³ -√2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी वेक्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखें, टफ नहीं होता है, सिर्फ आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से देखेंगे तो सलूशन कंफर्म मैं कह रहा हूं कि आप कर ले जाएंगे, और बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आसान आता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान आता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। आप जो है आराम से सिर्फ देखिए, बस एकदम स्लो में पढ़ रहे हैं, एकदम जो है आपको एक एक स्टेप जिससे समझ में आ जाए, कोई फास्ट नहीं कर रहा हूँ, पेपर सॉल्व कराएंगे भी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप करते रहें, बस जो पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहें। अब आगे देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी बातें, और भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एक मजेदार बात और हो सकती है, क्या हो सकती है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर जो है वो कुछ भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, एक पहले जो है एक डेरिवेशन टाइप का ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि क्या था क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of charged circular ring। क्लियर, सर्कुलर रिंग हो, चार्ज लाइक एट दिस,
रिंग है, और इस पर जो चार्ज है वो क्या है, Q है। क्लियर। और इस रिंग की जो रेडियस है वो आपका कितना है, R है। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस पे इसकी एक्सिस बनेगी, तो इस एक्सिस पे कहीं पर भी अगर मैं पॉइंट एक x ले लूं, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, फिगर जो है ax है, यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। क्लियर। तो आसान है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो जो चार्ज Q है, ऐसा नहीं पॉइंट चार्ज है डायरेक्ट हम फार्मूला लगा दे इक्वल टू, नहीं बिल्कुल नहीं, Q पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग में। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है भाई, बिल्कुल एक छोटा सा एक चार्ज ले लेते हैं dq। ठीक। इसमें देखिए Q जो बना हुआ है dq मिलके बहुत एक पूरा Q बनाता है, तो एक छोटा सा चार्ज पॉइंट चार्ज लाइक एज मैंने मान ली स्मॉलेस्ट पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ dq। अब इसी को हमें ध्यान से देखना है। अब इसके रीजन से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये आपको भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हम इसको मिटा देते हैं, पॉइंट P है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ नहीं। अच्छा ये प्लस हो गया, प्लस पॉजिटिव dq है, तो ये प्लस इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें। ठीक। क्लियर। अब इसके रीजन से जो यहाँ पे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। भाई चलिए ठीक है, हमें चार्ज पता है, x पता है, r पता है, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर। ठीक। अब देखो भाई लोगों, ये हो गया du, तो फार्मूले से इस du की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया k dq, चार्ज जो है आपका dq है। क्यों डी किया, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज है, तो छोटा सा चार्ज छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी, और डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। भाई रूट हट जाएगा जब टोटल का स्क्वायर करेंगे तो हो गया। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, एक मजेदार बात और, जितना dq इधर है उतना ही dq इधर भी है। ठीक। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो बनेगी कुछ यही कहानी ऐसे ही होगी, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर जाएगी और ये भी डी होगा, और ये वैल्यू इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होगी, चार्ज जैसे dq ऊपर है उतना ही dq इधर होगा। अब देखिए, जैसे कहीं पर भी, जैसे इस साइड dq अगर कोई चार्ज छोटा सा है उतना ही चार्ज इधर होगा, इतना इधर है तो इतना ही इधर होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। एक मजेदार बात ध्यान दीजिए, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ वाले का होगा उतना ही एक्सिस के नीचे वाले का भी होगा। इसलिए इसको सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। करना क्या है भाई, करना ये है सर, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, ये आएगा इधर आएगा, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और इधर जाएगा डी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ऊपर वाले के देखें, इधर आएगा तो डी कॉस थीटा, और इधर जाएगा तो डी साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू पार्ट में डिवाइड होगी, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। इधर ऊपर वाले की भी वही कहानी, नीचे वाले की भी वही कहानी। सबसे मेन पॉइंट है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जो ऊर्ध्वाधर में होगा, इसका जो वर्टिकल, और इधर इस साइड जितने हैं इसका जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, डी साइन थीटा डी आई। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या हो जाएगा भाई, वर्टिकल कंपोनेंट कट टू ईच अदर या नेग्लेक्ट टू ईच अदर। ऊर्ध्वाधर घटक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी होगा एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे भाई। देखिए ध्यान से,
जितना चार्ज, चाहे डी क्यू इधर का लोगे सबकी कहानी वही होगी, हॉरिजॉन्टल का क्षैतिज में जाएगा, ऊर्ध्वाधर में जाएगा, वही नीचे का भी है, कहीं का डी क्यू इधर का इधर का इधर जो भी लोगे एक क्षैतिज जाएगा ऊर्ध्वाधर, दोनों का मान बराबर होगा तो भाई ये कट जाएगा। इधर डी cos थीटा, इसका डी cos थीटा, इसका डी cos थीटा, कोई और लोगे डी cos थीटा, सबका डी cos थीटा इधर ही होगा, सबकी डायरेक्शन सेम होगी तो सब जुड़ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, ई नेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट डी एक्स एक्सिस में जितना भी कंपोनेंट आएगा सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे भाई, dx डायरेक्शन में है हमारा, ये है साथ ये पूरा x की डी cos थीटा को हम लोग सॉल्व कर लेंगे पूरा का पूरा, डी cos थीटा सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट आएगा आपका, डी की वैल्यू रख दे रहा हूं, डी की वैल्यू क्या है भाई, डी की वैल्यू है कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कास थीटा, कास थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, कास थीटा यहाँ इस ट्रायंगल को देखिए, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल की पावर 1/2। देखिए डी क्यू ही मेरा वेरिएबल है तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, के एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2 और दिस इज डी क्यू। क्लियर। अच्छा डी क्यू भाई छोटा छोटा चार्ज है, पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो डी क्यू जो भी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू के। ठीक है, क्यू के इक्वल आएगा भाई, जो भी आएगा लिमिट लोगे 0 से क्यू करोगे तो सॉल्व होने के बाद कैपिटल क्यू है, क्यों टोटल चार्ज इज क्यू, तो सॉल्व करेंगे तो भाई ई नेट का जो मेन फार्मूला हमारा बना है, क्या बना है, ऑन दी एक्सिस का यही नेट हो जाएगा, यही नेट हो जाएगा भाई। अभी हाँ ई नेट लिख लेते हैं बिल्कुल, डी क्यू ये हो जाएगा के डी क्यू का क्यू और हो जाएगा के क्यू एक्स अपान हो गया भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2। ये है आपका मेन फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस। ध्यान दीजिए ई के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2। इस पर क्वेश्चन इस साल पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड में भी यही है, ऐसे सर्कुलर रिंग चार्ज होगा, चार्ज सर्कुलर रिंग होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ऐसे डेरिवेशन आपका सेम जाता है। अब मजेदार कुछ पॉइंट है, मजेदार पॉइंट क्या क्या है, ठीक, मजेदार पॉइंट ये है कि जो है अब इसको क्या करेंगे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, पूरा जो है अच्छे से लिख लीजिए, तो क्या क्या मजेदार पॉइंट होगा। मजेदार पॉइंट ये होगा भाई, मजेदार पॉइंट ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी यार, देखो तो x 0 कब होगा, इट मींस at the center इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर, ठीक, ऐसे बदलते जाएंगे, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जैसे यहाँ 0 है ऐसे बढ़ता जाएगा, तो क्या कहानी होगी इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं जब भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक, और ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इन्फिनिटी 0 होगी, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आई है, बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी जरूर। ठीक है, यहाँ 0 है तो ठीक है, वहां पे तो इनफाइनाइट पे तो 0 होता ही है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम है, उसकी भी कहानी निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके फिगर को मैं मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फार्मूला हमारा है, कहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फॉर मैक्सिमम, ये बात तो कंफर्म है, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो dE/dx तो 0 होगा भाई, मैक्सिमम या मिनिमम आप जानते ही हैं, dE/dx 0 होगा, तो इंटीग्रेट करके चेक करते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है,
सॉरी कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ध्यान देते हैं, उसको निकालते हैं। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है, ये हो गया के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2 इक्वल टू 0। देखिए के क्यू कांस्टेंट है, ये 0, तो हमें सिर्फ जो है डिफरेंशिएशन सिर्फ इतने का करना है, इतने का ही करना है, ध्यान दें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2 इक्वल टू 0। क्लास 12th में सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों को डिफरेंशिएशन आता है, u बाई v वाला रूल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ए हो गया स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरे का स्क्वायर मैंने कर दिया। पहले क्या होता है भाई, पहले हर का स्क्वायर इसे बोलते हैं, फिर उसके बाद आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2 डी बाई डी एक्स, एक्स फिर माइनस इसको छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हर का, यानी कि डिनोमिनेटर वाले टर्म का, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का लॉजिक, डिवाइड वाले रूल से भाई। अब क्या होगा, यहाँ देखिए सिर्फ बचेगा कितना, एक टर्म जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, जो बचा है वही करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर 3/2, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ माइनस हो गया, ये x हो गया, और ये देखिए 3/2 मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो जाएगा भाई, 3/2 मल्टीप्लाई में आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो है इसका करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 2x, 2x आ गया, 2x आ गया, आर कांस्टेंट है वो तो 0 ही हो जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा, और एक बच जाएगा आपका 3/2 में पावर -1 करेंगे तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1/2 इक्वल टू 0, ठीक। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा भाई, यहाँ से सिर्फ यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये तो कॉमन हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना -3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए भाई तो आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस आर बाई 2, ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ये बात ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब देखिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे E और X के बीच में, E और X के बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना है, ठीक। सेंटर पे तो 0 हो गया, कहाँ मैक्सिमम है ये भी पता है दोनों तरफ, तो ग्राफ ध्यान देंगे, ग्राफ E वर्सेस X, ठीक, क्लियर, E वर्सेस, चलिए ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन, ये हो गया आपका x, दिस इज x एंड दिस इज क्लियर। ग्राफ बनाना है भाई, ग्राफ में बनाना है, करना क्या है भाई, x इक्वल टू 0 पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये बात तो कंफर्म है, बीच में कहीं मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है, r/√2 पे, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और जानते हैं इनफाइनाइट पे तो भाई जाना ही जाना, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना ही है, कुछ ऐसे ही, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे प्लस r/√2, यहाँ पे आपका जो है E max है भाई, E max पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और आपका कैसे भी है, निगेटिव में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए -√2 माइनस r/√2, इधर भी आपका आ जाएगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर बन जाएगी, और एक क्या हो जाएगा आपका, इधर निगेटिव आते ही है क्योंकि पॉजिटिव जैसा चार्ज है, उसको हम आपको सिखाएंगे भी, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालता है, अगर हम इधर पॉजिटिव लेते हैं तो इधर वाली जो है निगेटिव लेंगे, क्यों, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है +q तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, ठीक,
ओरिजिनेट करता है। अब ध्यान देंगे, जब ध्यान इस बात का देना है कि अगर बीच में है तो इधर जो रहेगा, अगर यहाँ चार्ज है तो इधर जो रहेगा पॉजिटिव एक्स में आएगा, क्योंकि देखो इधर वाला और इधर वाला नेगेटिव, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव। बट यहाँ पे भी मैक्सिमम आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -r/√2। r/√2 पे देखिए पूरा मैथमेटिकल है, आसानी से आपका जो है सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इतना ही हो गया। अब होता क्या है, देखिए ड्यू टू रैंक का डेरिवेशन ही इसे समझ लीजिए, इसको डेरिवेशन समझ लीजिए और एक न्यूमेरिकल समझ लीजिए इसको, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग ध्यान पूर्वक एक बार अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा और इसका ग्राफ तक, इसका पूरी अप्रोच ग्राफ तक आंसर सही, और ये 5 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? बस आज इतना ही। उसके बाद आप लोग ध्यान पूर्वक पूरे लेक्चर को देखिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें कि सर ये प्रॉब्लम है, आप हमको ये फिर से समझा दीजिए, हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना ही। थैंक यू।